Crick Bits and Pieces, and an expert panel. तो नमस्कार दोस्तों, हम लोग बात करेंगे आज क्रिकेट के ऊपर, जो अमूमन गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच का कॉन्टेस्ट होता है। इस आईपीएल में ये कॉन्टेस्ट बल्लेबाज और लाचारों के बीच का हो जाए। जब तक मयंक अग्रवाल इनिंग ओपन कर रहे थे तब भी ठीक था, लेकिन जैसे ही ट्रेविस हेड ने इनिंग ओपनिंग करना शुरू किया है तब से बैटिंग रिकॉर्ड्स का बंदरबाट चालू हो गया है और खेल के आंकड़ों ने हरमजदगी की सारी हद पार करते हुए इम्पैक्ट प्लेयर का रूल लगा के इन लाचारों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। हालांकि कुछ भी कहा जाए, चाहे वो एसआरएच हो या पबकिस हो, बिना अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स के कंट्रीब्यूशन के कोई भी टीम गगनचुंबी स्कोर बनाने में असक्षम है। ये हमको देखने को मिल रहा है। और इन सब के बीच अंदरूनी कलह और विदेशी कोच और देसी कोच, जिनका सताया हुआ खिलाड़ी दूसरी टीम में जाके धूम मचा ले धूम कर रहा है, का तड़का लगा के आईपीएल चल रहा है। हालांकि आईपीएल मेन खेल नहीं है इस साल के लिए। इसके आगे एक छोटा इवेंट होने वाला है जिसको हम लोग वर्ल्ड कप बोलते हैं। उसके लिए भी टीम का सिलेक्शन होना है, जहां पर हमारे सारे इस्टेब्लिश प्लेयर 50 का एवरेज और 140 का स्ट्राइक रेट लेके लगातार अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और बेयरस्टो जैसा खिलाड़ी जो शून्य पे सवार था भी अब शतक मार मार के खेल। तो ये आईपीएल में क्या हो रहा है और वर्ल्ड कप में क्या होगा, मेजरली ये दो मुद्दे हैं। और इस मोनोलॉग के साथ सेटअप कंप्लीट करते हुए आई विल ओपन द फ्लोर फॉर हुएवर भाई प्लीज। देखिए, मजा तो मेरे हिसाब से जो भी हो, स्टार्क तो पैसा कमाया ना, 11 के रेट पे ही रन खा रहा है। हार्दिक पांड्या गाली खा रहा हो, पैसा तो कमा रहा है। देखिए पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव, नेगेटिव पे मत सोचिए, बस पॉजिटिव देखिए। मतलब उमेश यादव को बॉलिंग का कहीं तो मौका मिल रहा है, चाहे 10.55 के रेट पे ही खा रहे हो। मतलब क्यों ही रखा है बॉलर्स को, मत रखिए। क्यों मतलब बेइज्जत कराना। और इनफैक्ट अब तो मेरे हिसाब से वो भी आ सकता है कि जब 12 पे आपका स्टार्क बॉलिंग कर रहा है, रन रेट दे रहा है, इकॉनमी रेट है, तो आप किसी बैट्समैन से भी करा लीजिए। उतना ही खाएगा, कितना ही खा लेगा ज्यादा बेचारा, 2-1 रन एक्स्ट्रा, कुछ रन भी कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब बेसिकली टेक्निक किसी को अब नहीं चाहिए। एक भी, एक दो मैच लो स्कोरिंग के अलावा तो हर मतलब 200 इज नाउ दी 160 ऑफ यस्टर ईयर्स। 250 कल चेज हो गया। और वो भी चेज ऐसा नहीं कि पंजाब की बैटिंग लाइनअप से उम्मीद बहुत कम लोगों को होगा। बेस्टो सेंचुरी ठोक देगा। शशांक सिंह ऑफ कोर्स हैज बीन दी फाइंड ऑफ दी सीजन बैटिंग वाइज, नो डाउट अबाउट दैट। बॉलिंग वाइज मयंक यादव का नाम जरूर लेना चाहूंगा। 3 ही मैच खेले हैं बट ही हैज बीन वेरी गुड। बट पता नहीं क्यों मन नहीं लगता। अगर इस तरह से अगर सिर्फ मिस हिट पे भी छक्का जाएगा तो फिर देखने के लिए क्या बचा हुआ है। भाई कुछ तो दो। और इम्पैक्ट रूल, it's not helping neither the Indian cricket, neither it is helping anyone who is playing in this. ऑलराउंडर्स तो खत्म ही हो जाएंगे और हार्दिक पांड्या जैसे लोग ऑलराउंडर कहलाएंगे। दैट्स हाउ इट वुड बी। बोलिए पीपी भाई। नहीं यार, बोलने लायक कुछ नहीं बचा है। मतलब 2008 में हाई स्कोर बना था ना, पहला आईपीएल गेम में ब्रेंडन मैकलम प्लेड द इनिंग ऑफ हिज लाइफ। आरसीबी के गढ़ में ऑब्वियसली चिन्ना स्वामी में ही बनेगा और कहाँ बनेगा, लेकिन 2008 सीजन में बना था। उसके बाद हमको नहीं लगता, उसके बाद फिर वो जो रिकॉर्ड है, कीप मी ऑनेस्ट हियर, वो जो रिकॉर्ड है इसी सीजन में 3 से 4 बार टूट चुका है। नहीं, बट 263 तो बाद में बना था। 2012 या 14 में बनाया था, बेंगलोर अगेंस्ट पुणे। बट मतलब देयर समथिंग टू बी सेड अबाउट द फैक्ट कि आप एक ही मैच में 2 बार 250 का स्कोर बन रहा है एंड एक ही टीम बार बार, तो मतलब कुछ तो गलत हो रहा है। क्योंकि वी हैव ऑल प्लेड एंड वॉच दिस गेम इनफ टू नो कि बैटिंग इतना आसान तो नहीं होता है एज इट हैज बीन मेड आउट इन दिस टूर्नामेंट। तो यार
रूल्स आपने ट्वीक कर दिए, ग्राउंड को छोटा करते करते। एक तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि दिल्ली के ग्राउंड पे मैच क्यों होता है आजकल, क्यों करवा रहे हैं भाई? 50 50 55 55 मीटर पे छक्का लग रहा है, मतलब क्यों करवा रहे हो यार? हाई स्कूल का जो मैचेस होता है ना, उसका ग्राउंड इससे बड़ा होता है। फ्लैट विकेट्स, बॉलर को आप कुछ मौका भी नहीं दे रहे हो। एंड इसके बाद जब जाके वर्ल्ड कप में हम लोग, आई डोंट नो, दे माइट बी ऑडियंस हियर हु रिमेंबर्स 2009 का जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था। ऐसे ही 2008 के आईपीएल के सर्ज के बाद हम लोग 2009 के वर्ल्ड कप खेलने गए थे T20, उस टाइम पे एज डिफेंडिंग चैंपियंस। एंड था कि हमारे लाइनअप में रैना है, हमारे लाइनअप में यूसुफ पठान है, हमारे लाइनअप में सारे दिग्गज खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड के विकेट पे जब आधा पिच पे पटकना चालू किया बॉल, वी हैड नो आंसर्स, राइट? सो दे माइट बी अ ग्रुप ऑफ पीपल हु इज वाचिंग दिस एंड सीइंग कि यार देखो, आईपीएल एकदम मूड सेट कर दिया है, वर्ल्ड कप में हम लोग जाएंगे और हम लोग झंडा गाड़ देंगे। हम लोग उतना ही बेइज्जती का हार फिर से हारने वाले हैं। और इसी फोरम पे बैठ के हम लोग वापस से यही डिस्कस करेंगे कि आईपीएल से, ठीक है, बीसीसीआई पैसा बनाया, क्रिकेटर्स बहुत पैसा बनाए, लेकिन एज फैंस वी हैव रिसीव्ड 0 ट्रॉफीज। 2008 से आईपीएल हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में हार के आ रहे हैं। एंड इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज, आई डोंट सी दैट चेंजिंग। तो बीसीसीआई थोड़ा सा मतलब रख ले, क्रिकेट का थोड़ा सा इज्जत रख ले, एंड ट्राई टू ब्रिंग इन ऑल 3 एलिमेंट्स इनटू द गेम, व्हिच इज नॉट हैपनिंग राइट नाउ। जनता को मसाला चाहिए, मसाला मिल रहा है। जब वर्ल्ड कप होगा, फिर बेइज्जती का हार हार के आएंगे, यहीं बैठ के हम लोग गरियाएंगे, एंड नथिंग इज गोइंग टू चेंज। मतलब आप कह रहे हैं कि खेल संकट में है। खेल तो संकट में, 100% संकट में। ऐसे तो नहीं चलेगा यार, लेकिन ऐसे तो एकदम नहीं चलेगा यार। जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग द डिस्कशन फॉरवर्ड, फ्लिप साइड में अगर हम बैठ के तरफदारी करना चाहें, तो ये है कि आईपीएल तो इंटरटेनमेंट है ना। और आपको क्या लगता है आईपीएल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे? हमको नहीं लगता है कि इस बार टीम भी सिलेक्ट होगा, क्योंकि कोहली बोल चुके हैं कि हम भी खेलेंगे, रोहित शर्मा भी बोल चुके हैं हम भी खेलेंगे, जडेजा और हार्दिक को हम लोग अभी तक अपना प्राइम ऑलराउंडर्स मान के चलते हैं। दूसरे ऑलराउंडर्स के उभरने का मौका ही नहीं है, क्योंकि कोई शिवम दुबे टाइप का प्लेयर बॉलिंग नहीं कर रहा है, वॉशिंगटन सुंदर टाइप का बॉलर बैटिंग नहीं कर रहा है। तो हमारे पास कोई नया ऑलराउंडर खड़ा नहीं हो रहा है इन दो के अलावा। इफ एट ऑल अगर कोई है कंटेंशन में, तो वो अक्षर पटेल है, क्योंकि वही एक लौता है जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहा है। और पांड्या तो क्या ही बॉलिंग कर रहा है, जो बॉलिंग पांड्या कर रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड से फेंक, मतलब क्या फेंक रहा है वो, नहीं मतलब पहला ओवर आगे फेंक रहा है। दिल्ली का ग्राउंड छोटा है, पृथ्वी शॉ तब भी थर्ड मैन पे कैच दे दे रहा है। प्रिसीजन और टैलेंट, लारा तेंदुलकर और सहवाग का जो मिश्रण है, वो मतलब आग उगल रहा है, जनता आग उगल रहा है। मतलब हमको ट्रेविस हेड नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन इतना अच्छा प्लेयर नहीं, बहुत क्लियर सा बात। अभिषेक शर्मा, और हमारा जो यंग गन्स लोग खेल रहा है, अभिषेक शर्मा है, शशांक सिंह है, आशुतोष शर्मा है, मयंक यादव भी है, भले ही 2-3 मैच खेला, ये लोग कंटेंशन में भी कहीं नहीं। तो आईपीएल का इंपैक्ट हमारे वर्ल्ड कप स्क्वाड पे नहीं पड़ेगा। वर्ल्ड कप हम लोग प्योर खराब खेल के आ रहे हैं। मेरे को नहीं लगता है कि आईपीएल का कोई इंपैक्ट उस पर आएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज और यूएस में रोहित भाई 250 का गेम होते हुए आप देख रहे हैं। नहीं 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 नहीं, पिचेस स्लो होगा और हम लोगों का फिर वहां पे आदत तो यहाँ से बिगड़ के जाएगा। फिर और ग्राउंड भी थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा। यहाँ पे छक्का 55 मीटर पे, वहां पे हम 65 पे भी अटक जाएंगे अंदर में ही। तो आई डोंट सी आईपीएल हेल्पिंग अस इन एनी वे। एंड सबसे बड़ी बात, एग्जॉस्टेड जाएंगे, फिर से 15-16 मैच खेल के जाएंगे। सो एंड वही सब आपका मोहम्मद सिराज ही बॉलर होगा, जो यहाँ भी कुटा रहा है, वहां भी कुटाएगा। एक हमारे पास जेन्युइनली ब्रिलियंट बॉलर रहेगा, जसप्रीत बुमराह। वो बेचारा जितना अपना जान फूक सकता है फूकेगा। तो पर्सनली एंड जस्ट एक वर्ड से डिसएग्री करेंगे, यहाँ एंटरटेनमेंट भी अब नहीं हो रहा है। हर मैच में इट्स कोई बिकम भी आ रहा है, मोनोटोनस। जहां बल्ला मारता है छक्का चला चलता है, तो क्या इंटरटेनमेंट। मतलब हम सीरियसली मजा आया जिस दिन मयंक यादव जो कैमरून ग्रीन और मैक्सवेल को अगले मैच में इन सबको लिया था ना, तो वो जो बॉलिंग था मजा दिया, मतलब थ्रिल था, नो डाउट अबाउट दैट। बुमराह 1-2 मैच में, अभी भी आपको बॉलिंग याद आएगा। बैट्समैन तो हर मैच में सब कोई मार रहा है ना, अंतर अरे क्या है?
जस्ट टू ऐड टू हाँ दैट रोहित भाई, आप याद कीजिए, इनफैक्ट 2012 13 14 के सीजन्स में भी हर सीजन में एक मैच होता था जहां पे टीम बैटिंग फर्स्ट बनाई 120 130 हाँ और उसको डिफेंड की। वो तो बिल्कुल। पैटर्न ही नहीं है। तो ऐसा थोड़ी है कि एंटरटेनमेंट थ्रिलर मैचेस आर ओनली सपोज टू बी हाई स्कोरिंग मैचेस, राइट? लो स्कोरिंग मैचेस भी बिल्कुल हो और सकते नहीं, हैं। उसके अलावा एक चीज हमको बस आप दोनों बताइए, लेग स्पिनर में एक चहल है हमारे पास, बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा है। भगवान से मनाएंगे बेचारे को इस बार मौका दे दिया जाए। राहुल चहर के फिर इस बार के परफॉर्मेंस पे मत ले जाया जाए। मयंक मरकंडे आपका एसआरएच के लिए मार खा रहा है, लेकिन वही आपका लेग स्पिनर है। मतलब रवि बिश्नोई भी बहुत खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कर्ण मतलब आप अपने जो नए जो डेवलपिंग, क्योंकि पीयूष चावला है इसके बाद लेग स्पिनर में, अगला पीयूष चावला है, अमित मिश्रा को भी कर्ण शायद इस बार शर्मा है कोई बीच खेला में। है तो नहीं। कर्ण शर्मा है बीच में। सॉरी, कर्ण शर्मा। कौन है? कर्ण शर्मा। कर्ण शर्मा। करण शर्मा। बाप, यार वो 14 के पूल में रोहित ऑस्ट्रेलिया भाई, जो पहला मैच रोहित खेला भाई, एडिलेड ना। 2024 में भी अगर अमित मिश्रा पीयूष चावला का नाम आ रहा है तो नहीं, कुछ गलत हो रहा है मैं हमारे साथ। नहीं, मेरा बस सिंपल पॉइंट है कि आपका बॉलर कैसे डेवलप होगा। हाँ। आप देखिए, स्पिन बॉलर्स की स्थिति तो यही है कि आप चहल के पास जाइएगा, कुलदीप। कुलदीप यादव के पास ही फिर जाइएगा। आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर में वही अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा, अनुकूल रॉय को दीजिएगा, मार खा रहा है। 18 के रेट पे भी खाता है तो भी बोला जाता है चलो ओवर ठीक है गया इस बार। मयंक मरकंडे सब मैच खेला है एसआरएच के लिए, मेरे हिसाब से 7-8 मैच खेल लिया, मार खा रहा है। शहबाज अहमद 11 के ज्यादा से खा रहा है। हमको तो लगता है कि आरसीबी के पास स्पिनर ही नहीं बचा। मयंक डागर उगर तो सब चले गए। मतलब मेरा पॉइंट सिंपल ये है कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इन द लॉन्ग रन हमारे बॉलर को लगेगा कि वे बस आओ और फेंक दो। अच्छा हुआ बिशन सिंह बेदी अच्छे आदमी थे, बड़े अच्छे आदमी थे, चले गए ऊपर। ये दुर्गति देखने से तो अच्छा है कि ऊपर चले जाओ। ये क्या बॉलर के लिए किए हुए हो, आओ बॉल फेंक दो, कुछ भी करवा रहे हो। मतलब डिसअपॉइंटमेंट है मेरे हिसाब से, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन सही बात है। आप एज अ व्यूअर और एज अ क्या बोलते हैं उसको, एक्यूट फॉलोअर ऑफ द गेम, आप क्या चाहते हैं T20 से? आपको क्या चाहिए? मतलब बैट और बल्ले नहीं को अगर नहीं, लाया जाए बराबर पैरामीटर पे तो कैसे? क्या सिर्फ इम्पैक्ट, प्लेयर का इम्पैक्ट है, या और भी चीजें हैं? बताइए। नहीं 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 नहीं, देखिए ये ना लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। एक दिन में मुगलों का डिक्लाइन नहीं हुआ था, वही वाली बात है, बॉलर्स का डिक्लाइन एक रातों रात नहीं हुआ है। पहले बल्ला भारी होते जा रहा है, ग्राउंड छोटा होता जा रहा है, उसमें अब आप इम्पैक्ट का भी तड़का लगा दिए हैं। नंबर एक चीज होना चाहिए कि ग्राउंड का एक पर्टिकुलर डायमेंशन होना चाहिए। इट के नॉट बी मोर देन दैट। थोड़ा बहुत बॉलर को भी दीजिए। मान लेते हैं जैसे जो हम बहुत छोटी सी बात बोल रहे हैं कि बाउंड्री के अगर उसको कुशन को हल्का भी टच हो गया तो छक्का है। भाई वो चीज दे दो बॉलर के लिए। अगर कैच ले लिया अंदर में खड़े खड़े टच भी हो रहा है, कुछ तो दे दो बॉलर और फील्डर के लिए। इम्पैक्ट आप लाना चाहते, विच इज आई थिंक टोटली यूजलेस, पहले भी किया था, आई डोंट एग्री विद दैट। अगर वो करना चाहते हो तो बॉलर के लिए भी कर दो कि भाई 2 बाउंसर से ज्यादा फेंकने दो फास्ट बॉलर को, देखते हैं किसका किसका टेक्निक है कितना, और दे दीजिए। वाइड बॉल को अगर आप कर रहे हैं तो आप देखिए कि उसका रिवर्स स्विच या रिवर्स हिट जो भी कर रहा है उसको आप कंसिडरेशन में लाइए। अगेन मेरे हिसाब से मे बी द बेस्ट बॉलर कैन बॉल लेट्स से 5 और 6 ओवर्स। 4 ही क्यों? बैट्समैन में तो लिमिटेशन नहीं है, जितना बैटिंग करना है बॉलर को भी दे दीजिए, एक बॉलर को कम से कम। सो समथिंग, मतलब यू हैव टू हैव द बैलेंस, अदरवाइज फिर बहुत दिक्कत है। इट कैन नॉट ऑपरेट लाइक दिस। एंड तो यार, मतलब दीज आर माय ऑब्जर्वेशंस। एंड जस्ट टू ऐड, ग्राउंड का हाँ डायमेंशन 100%। दूसरा चीज, यार मतलब जनता भूल गया है क्या कि इंडिया में 3 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म होता है? रैंक टर्नर्स गेट प्रिपेयर्ड फॉर टेस्ट मैचेस व्हेनेवर द डिमांड कम्स। व्हाई आर वी प्रिपेयरिंग दोस फॉर सब मैचेस? कुछ वेन्यूज तो होने चाहिए ना भाई, कुछ विकेट्स बनने चाहिए वैसे। स्लो रैंक टर्नर्स, उस पर देखते हैं जॉनी बेयरस्टो कितना रन बना पाते हैं। आई थिंक लास्ट ईयर लखनऊ के पिचेस वे स्लाइटली स्लो टर्नर्स थे। बनाओ अमित यार, मिश्रा भी 1 2 मैच में बहुत अच्छा किए। एकदम बनाओ, अब ये क्लोज लोग गेम्स क्या होंगे किया, यार। आई टेल यू ये लोग मयंक यादव को लाए, मार्क वुड को लाए, शेमार जो दिल्ली का भी वैसा ही था लास्ट ईयर। एब्सोल्युटली आई, सॉरी,
दिल्ली भी पिछले साल टर्न अरे कर रहा था तो वार्नर खुश नहीं था, तो इस बार हुआ कि हमारा बैटिंग स्ट्रांग है तो हम बैटिंग पिच मांग रहे हैं। इवन चेन्नई नहीं टर्न कर रहा है इस बार। आप देखिए चेन्नई इज नॉट प्लेस्ड हाई, 5वें पे है शायद। वन ऑफ द रीजंस चेन्नई के स्पिनर्स आर नॉट एबल टू यू नो मतलब उनके पिच में कुछ तो इस बार चेंजेस किए गए अगेन। भाई वाई कैंट वी हैव, आपके पास हर ग्राउंड में 2 से 3 पिच है, लेट्स हैव वन पिच विच इज अ रैंक टर्नर। भाई हर 7वां मैच तो स्पिनर के लिए दे दो, हर 7वां मैच। भाई कुछ तो करो, मतलब इट कैन नॉट बी लाइक दिस कि भाई जिसको जो मन है वो कराए। बट रोहित मतलब भाई एक हाँ बोलिए बोलिए। रैंक टर्नर के साथ दिक्कत यह है कि रैंक टर्नर वर्नर पे ही खेल के तो करण शर्मा जैसे लोग इंडिया खेल गए। ये सब भी तो उसका डाउनसाइड है ना, कि अगर आप सिर्फ प्योर रैंक टर्नर दे देंगे, मतलब बैलेंस अगर करना है तो या तो कुछ आप बॉल में ही चेंज कीजिए कि बॉल ज्यादा देर तक स्विंग करे। पहला 8 बॉल के बाद बॉल स्विंग करना बंद कर देता है, उसके बाद चलाओ बल्ला। या तो बॉल में कुछ परिवर्तन लाया जाए, पिच में बैलेंस रखिए। पिच जैसे हाँ मतलब समवेयर अ बैलेंस बिटवीन अ रोड एंड रैंक टर्नर, कुछ यार एक। थोड़ा सा घास छोड़ दो ना यार। हाँ as अरे घास Shane छोड़ as दीजिए। as अरे as अच्छा अच्छा, as Shane would एक चीज like to put बताइए। it, if it seems it will spin, घास छोड़ दो यार। नहीं नहीं, थोड़ा हमको घास ये छोड़ दो। बताइए, इंग्लैंड के लिए अगर उनके पास ज्यादा लेफ्टी है तो उनके सामने वाले साइड ज्यादा पैची बना दिया जाता है। सेम पिच को क्या एक साइड से थोड़ा ग्रास वाला छोड़ दीजिए, दूसरे साइड थोड़ा सा आप उसको रैंक टर्नर टाइप का बना दीजिए कि आपका हर स्किल चेक हो जाए। हम्म। बट अगेन आई एम सेइंग, अगर सिर्फ बैट्समैन विल कीप ऑन डोमिनेटिंग, आप 1 सेकंड के लिए इसका लंबा प्रभाव देखिए ना। कोई भी बच्चा, हम लोग तो अब नहीं रहे, कोई भी जो यंग जनरेशन इसको देख रहा होगा वो कभी बॉलर बनने का सोचेगा भी नहीं। बोलेगा अगर मार ही खाना है कि बैटिंग करो। सुनील नारायण सुनील एमवीपी नारायण पे ब्रा सबसे अच्छा है सुनील नारायण ब्रैडमैन बन गए, गैरी सोबर्स बन गए भाई, बॉलिंगो कर रहे हैं बैटिंगो कर रहे हैं, मतलब क्या चल रहा है बे। वही सबसे अच्छा बॉलर में, एमवीपी में सबसे हाईएस्ट है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है। 10 विकेट लिया, सेंचुरी मारा, 80+ मार दिया, कल भी मारा पंजाब के खिलाफ। मतलब आप, और अनफॉर्चुनेटली क्या पता नहीं, आप लोग बताइए, सेम पिच पे हमारा वरुण चक्रवर्ती मार खा रहा था कल। गए थे वर्ल्ड कप खेले हैं, के लिए क्या हो रहा है हम नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब हमको ये लगता है कि अनफॉर्चुनेटली दिस आईपीएल इज प्रूविंग डिजास्टर्स फॉर इंडियंस। हमारे नेक्स्ट रैंक के लिए, नेक्स्ट रैंक जो हमारा होने वाला है, दैट्स नॉट गुड। मोहित शर्मा भाई कितना पिछली बार सब में कहाँ गया था, पूरा 4 ओवर में 73 रन 4 ओवर 73 में। है यार, मतलब 31 खा गया था। वो सोचिए 24 बॉल फेंके, उसमें 12 छक्का 1 सिंगल, अगर इस तरह से देखा जाए तो। मतलब रात उसमें सोचता होगा कि सलमान जी का बेटा करके हमको ना झाड़ पे चढ़ा दिया गया, बेवकूफ बना दिया गया। क्यों? भला हो आप लोगों को एक मजेदार, हमारे फास्ट बॉलर प्रीमियर शार्दुल ठाकुर अभी तक आईपीएल में विकेट नहीं लिए हैं इस बार के। 3 ही मैच खेले हैं, 10 के ऊपर रेट दे चुके हैं, अब विकेट नहीं लिए हैं। कैसे चलेगा? इन लोग को हम लोग ले जाने वाले हैं। हर्षल पटेल भाई ऑस्ट्रेलिया गया था, 10 के ऊपर मार खा रहा है, कल 2 ओवर में 37-38 रन था। समझ में नहीं आ रहा था क्या बोले इस आदमी के लिए। नथिंग अगेंस्ट देम भाई, थोड़ा तो बॉलर को भी दो, बॉलर की भी गलती पूरी नहीं है। कुछ नहीं भाई, स्लोअर फेंकता है तो भी हो चक्के मार दो, कहीं ना कहीं एज भी निकल जाएगा तो चौका छक्का। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई वाज रीडिंग वन आर्टिकल इन क्रिकइन्फो, दिस इज द वर्स्ट आईपीएल इन टर्म्स ऑफ टेकिंग कैचेस। फील्डिंग हैज गॉन बिलो। फील्डिंग में लोग धमाकेदार तरीके से कैच गिरा रहे हैं, वो भी गया हमारा इस बार। सब लोग गिरा रहे होंगे, बाहर वाले लोग भी गिरा रहे होंगे, बट क्या ही बोला जाए। तो चलिए इससे पहले कि रियली हम लोग इंडियन टीम फॉर दी वर्ल्ड कप के बारे में चर्चा करें, एक और गर्माता हुआ टॉपिक जो आईपीएल के शुरू में ज्यादा गर्माया हुआ था, आप लोग उसके बारे में उतना बात नहीं करते हैं, जो अंदरूनी कलह और एकता कपूर प्रायोजित अ, माहौल देखने को मिल रहा था मुंबई इंडियंस में, उसके बारे में आपका क्या? हार्दिक पांड्या को बुक किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना रोहित भाई। देखिए, सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल है, ये कोई नई बात नहीं है। पास्ट में भी हुआ, कपिल को ड्रॉप किया गया तो भी हमारे यहाँ बूइंग हुई। दादा को ड्रॉप किया गया था, कलकत्ता में टीम को बू किया गया। बट देन इन दिस केस
I think कि भाई if you look at Hardik Pandya, he has not done anything wrong in terms of वो अपने earning के लिए maximize कर रहा है. He moved from one team to the another. But the good thing is it shows कि IPL में that ये जो football वाली loyalty है, it is coming. If you are not with me, you are against me. I think जब वो international खेलेगा, people would give him 100% support. स्पेसिफिकली अगर हार्दिक पांड्या की बात की जाए ना, I'll tell you, अगर आप लोग हार्दिक पांड्या का ऑब्जर्व किए हैं करियर, आई थिंक हार्दिक पांड्या हैज ओनली प्लेड 11 टेस्ट मैच फॉर इंडिया, या 10-11 टेस्ट मैच ही इसने इंडिया के लिए खेले हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन इन वनडेज एंड T20s कोई ऐसा मेमोरेबल परफॉर्मेंस नहीं. जैसे होता है ना कि हम लोग याद करते भाई, लाइन पे डाल दिया पुराना लोग, कुंबले सर फूट गया, 600 विकेट ले लिए. आप अगर अभी वालों को देखिए, विराट कोहली जब इंडिया के लिए खेलता है, लगता है पैशन उससे कम किसी सेकंड कोई नहीं हो सकता, फर्स्ट है वो हमेशा. रोहित शर्मा मतलब जेन्युइनली आता है. समवेयर कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या इज लूजिंग आउट ऑन दैट. इफ ही प्लेज मोर फॉर इंडिया, बिकॉज क्या है, चौथे मैच में वर्ल्ड कप में इंजर्ड हो गए. आफ्टर दैट यू डिड नॉट प्ले एनी डोमेस्टिक क्रिकेट, आप डायरेक्टली आईपीएल के लिए आए. सो देर इज अ ग्रोइंग सेंस ऑफ फीलिंग कि ही ओनली प्लेज फॉर आईपीएल. वो आईपीएल टू आईपीएल का ही प्लेयर हो गया है. सो यू हैव टू अर्न लॉयल्टी, लॉयल्टी अर्न की जाती है, एंड ही हैज नॉट डन दैट. सो आई पर्सनली फील बूइंग थोड़ा एक्सट्रीम है, एंड स्पेसिफिकली बिकॉज व्हाट आई हैव फॉलोड, और इंस्टाग्राम पे जो रील्स है समवेयर बहुत गंदा बूइंग भी कर रहे हैं. दैट शुड नॉट हैव हैपेंड. एंड but then Hardik also has to do something on his own, specifically by performing for India. If he goes for the World Cup, T20 World Cup के लिए, prove it by his batting and bowling, because presently if you look at the all-rounder, वही हमारा premier all-rounder है. That's how it will be. यार आई थिंक इंडिया के लिए खेलने वाला पॉइंट वेरी वैलिड. एंड जो रीसेंट पास्ट में सम ऑफ हिज एंटिक्स इज प्रीटी फ्रेश इन पीपल्स माइंड. आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज, लाइक अगर आपके दूसरे एंड पे बैट्समैन है एंड ही इज गेटिंग क्लोज टू लाइक अ लैंडमार्क एंड आप छक्का मार के मैच खत्म कर दिए, लाइक जूरी कैन बी आउट ऑन दैट कि पर्सनल लैंडमार्क हटाओ यार, मैच जीता, खत्म करो, लाइक लेट्स नॉट डाइव टू मच इनटू इट. बट व्हेन यू पुट दैट along with things like जो रोहित भाई बोले कि आप कंट्री के लिए उतना इन द रीसेंट मेमोरी, इन द रीसेंट पास्ट कुछ ऐसा कुछ ताबड़तोड़ किए नहीं है. एंड व्हेन यू कम इन अगेंस्ट अ लोकल बॉय who almost won the World Cup for India, final was tragic, we all felt the pain of that, but Rohit Sharma was a fucking hero in that tournament. So when you put those two things together, emotions bahar aayega. And the way to counter that is by getting some runs. मुंह नहीं चलाइए, बैट चलाइए, गेट सम रन्स, परफॉर्म कीजिए, जनता खुद ब खुद पीछे आ जाएगी यार. या तो ह्यूमिलिटी ले आइए, या तो परफॉर्मेंस ले आइए. दो चीजें बिल्कुल. जो आप कर सकते हैं, और अभी तक दोनों नहीं हो पाया है हार्दिक पांड्या के साथ. I'll tell you one thing. पांड्या ऑलमोस्ट 10 साल से खेल रहा होगा, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल. ओवरऑल आई एम टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल, उसके पास सिर्फ एक सेंचुरी है. एक टेस्ट मैच में उसने बनाया था. डोमेस्टिक में भी ना T20, ना ओडीआई, ना टेस्ट मैच, मतलब फर्स्ट क्लास कहीं नहीं है. सिर्फ एक टेस्ट मैच में आई थिंक श्रीलंका के खिलाफ एक सेंचुरी है. अदर देन दैट कुछ नहीं है. शायद सिर्फ एकमात्र 5 विकेट का हॉल है टेस्ट मैच में, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं है. So what I'm trying to say कि भाई either you are not that good enough. Sorry? नहीं वही अब बोल लीजिए. नहीं, मेरा I think either you are not that good enough, इसलिए आपका परफॉर्मेंस इतना ही है. So people should accept कि भाई इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा उम्मीद मत करिए. Then he should also think भाई I don't think कि people would be, मेरे को recent past में, मुझे लास्ट 10 साल में I don't remember any other cricketer being criticized so heavily as he has been criticized. अच्छा परफॉर्मेंस, खराब परफॉर्मेंस, अप डाउन सबका हो सकता है. बट इन द केस ऑफ हार्दिक पांड्या मच मोर criticism is happening because of his antics, the lack of humility, and specifically I'll tell you very frankly, एक दो चीज I did not like. Maybe I'm biased towards रोहित शर्मा. रोहित शर्मा को मैंने कभी बाउंड्री पे फील्डिंग करते नहीं देखा था. Why are you sending him in on the boundary? In the
उनका जो मदीवाल करके फास्ट बॉलर है, वो इंस्ट्रक्शंस जब ले रहा है, क्लियरली सीम्स कि वो रोहित से ले रहा है। सीनियर क्रिकेटर्स का भी रेस्पेक्ट, इट सीम्स फ्रॉम एन आउटसाइडर, कंस्पिरेसी थ्योरी में नहीं बिलीव करते हैं, बट आई बिलीव एवरी सीनियर प्लेयर दे बिलीव in Rohit more. And to give one last angle to it, the Mumbai management haven't managed this thing properly. आप रोहित को हटाना चाहते थे, टीम में सूर्य कुमार यादव, बुमराह, 2 लोग थे ऐसे who could be Indian captains, उनको मिला है मौका। आपने उन दोनों को हटाकर रोहित हार्दिक पांड्या को उधर से लाया, and so you did not manage the things. आपको, I think communication was not that great. That's also one of the points. Please, अजीत भाई। तो आप कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या कपिल देव नहीं है, हार्दिक पांड्या इज मोर ऑफ अ बेन स्टोक्स। No, not even Ben Stokes. Hardik Pandya is Chetan Sharma. No, हमको लगा मनोज प्रभाकर बोलेंगे, बट हाँ, मनोज हम सोच रहे प्रभाकर थे भी कोई बॉलिंग एडम अच्छा होलियर, डाला है। एडम होलियर मनोज प्रभाकर वाज वेरी गुड विद द न्यू बॉल। very good swing bowler. Manoj Prabhakar तो is the कातिल है। first. मतलब अगर जयसूर्या नहीं मिलते 96 वर्ल्ड कप में, तो प्रभाकर 4 साल और खेलते। तो प्रभाकर, नथिंग अगेंस्ट हिम, ही वाज अ वेरी गुड बॉलर। चेतन शर्मा भी खराब नहीं थे, बट पांड्या इज ऑफ दैट लेवल इफ यू टेक इट। जिस दिन 1 सेंचुरी उन्होंने भी मारी, इन्होंने भी मार दी है। चेतन शर्मा भी थोड़ा बॉलिंग करते थे, ज्यादा बॉलर ही थे। सो हिट ज्यादा थे चेतन हम शर्मा। लोगों को भी चेतन समझना शर्मा होगा। इतना इंजर्ड नहीं होते, चेतन शर्मा इतना इंजर्ड नहीं होते थे। इंटरनेशनल में हैट्रिक लेने वाले पहले बॉलर थे। मियादाद से इंडिया के लिए इतना इंजर्ड तो कोई नहीं होता होगा जितना इनको फुल कुमार बना के रखा गया है। तो आई डोंट थिंक एनीबॉडी गेट्स सो मच ऑफ इंजरीज। ठीक है, चलिए बोलिए प्लीज। पराशर, तुम्हारी तरफ से टिप्पणी। एक लास्ट टिप्पणी हम इस पे करना चाहेंगे। अगर आप पांड्या को सॉर्ट ऑफ ट्रैक कीजिए, द टाइम ही हैज स्पेंट ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, वन प्लेयर दैट ही सीम्स टू लुक अप टू as an outsider, he seems to look up to is Pollard. Pollard के गेम को काफी क्लोजली मॉनिटर किया है as a teammate, and seems like they are very good friends off field, on field, whatever. And I feel he has taken a leaf out of his book. Pollard didn't do anything in international cricket. वो मतलब he was a gun for hire. He was a mercenary. In fact, one could argue कि एक आधा वर्ल्ड कप में Pollard भी कुछ परफॉर्मेंस दे दिए होंगे। But he was basically a gun for hire, जो कि क्लब टू क्लब खेलता था, पैसा बनाता था। And Pandya is sort of following that template. And if he continues down that path, he will have a lot of money in the bank at the end of it. But just like Pollard, he will not have a lot of trophies or a lot of sort of adulation from the fans. But Pollard was a good gun to hire also. Pollard टूर्नामेंट जिता रहा था, मुंबई को भी बहुत मैचेस निकाल के दिया है, ये सब किया। पांड्या के पास अभी तक वो नहीं। हो सकता है पांड्या आज से बदल जाए और खेलना शुरू कर दे। दैट कैन हैपन एनी डे। That can change for sure. लेकिन क्विक, I'll not deny जो पीपी भाई ने कहा, but my only thing is that Pollard was not that great a player. I'll accept that, but Pandya had the potential. Pandya has a much better speed, bowling ज्यादा बेहतर है compared to Pollard. And आप बोल रहे हैं कि he is looking up to Pollard, but then I think he is looking up to the Indian cricketers like Kohli. कोहली के समय पे आया है, फिटनेस एंड ऑल ही इज गेटिंग, जो वो सब है इम्बाइब किया गया इंडियन कल्चर में। एंड आप अभी के, एंड आई से इन दैट सेंस हमारा कल्चर बहुत अच्छा रहा है। दैट अर्लियर, अगर थोड़ा पिछले 20 साल की बात करें, गांगुली, द्रविड़, तेंदुलकर, कुंबले, लक्ष्मण, जितना कमिटमेंट लोगों ने दिखाया इंडियन क्रिकेट के लिए, आफ्टर दैट रोहित शर्मा, आपके हरभजन सिंह, युवराज सिंह, अश्विन, when you are with such good people, you should learn that, because वेस्ट इंडीज के कल्चर में other people also they have gone for money, and I don't blame them. उनके अपने सेटअप में बहुत कम पैसा है, बट हमारे सेटअप में तो आप इंटरनेशनल में अच्छा नहीं करिएगा, you will lose out. I don't think Mumbai management would keep Hardik Pandya for one more time if he does the same performance. अगली बार मैक्सिमम एक बार रखेंगे और फिर तो टाटा बाय बाय। They are very ruthless in that sense. But then ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाइए। चलिए क्विक 1 मिनट फॉर इंडियन टीम टू द वर्ल्ड कप, क्योंकि इससे ज्यादा तो सेलेक्टर लोग भी नहीं देगा। तो 1 मिनट का समय है। आप 15 नाम अपनी तरफ से बता दीजिए। अरे उतना तो नाम ही नहीं याद रहेगा भाई का जब तुम कर रहा है। रोहित भाई आप ही बोलिए। नहीं, आई थिंक
ओपनर्स में रोहित शर्मा एंड यशस्वी जायसवाल, इफ दिस, बिकॉज आई थिंक देयर शुड बी अ लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसके बाद हमारे पास लेफ्ट हैंड में कोई नहीं रहता है. दैट्स द थिंग. आप डेफिनेटली रोहित शर्मा हैज टू बी द कैप्टन ऑफ दिस टीम, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. और जो ट्रस्टेड लोगों में, जो बैट्समैन में है, वो आपका एक है सूर्य कुमार यादव. वो हर दिन फर्स्ट शीट पे लिखाएगा उसका नाम. ही हैज टू बी एट मे बी नंबर 4, नंबर 3, जहां भी रखना है. आई थिंक विराट कोहली को ड्रॉप करना इज वेरी टफ फॉर देम, even though he is making a lot of runs, but a lot of times yesterday, day before yesterday वाले मैच में भी last 20 balls he made only one double, no 4, no 6, only 0, 1, 2, one double. So I think in West Indies कहीं struggle हो सकता है, but we might need pitches, we might need people like him जो pitches पे slow भी and वो उसके around में सब चीज revolve करे. So I'll have Kohli. So these would be my first 4 batsmen. 5th पे I'll take Rishabh Pant. Again the good thing is he being a lefty batsman. Dinesh Karthik जो भी अच्छा कर रहे हो, nothing against that man, but I think we don't have place for Dinesh Karthik. I'll take Rishabh Pant with me and I'll take इन 5 के बाद अगेन मजबूरी है कि शिवम दुबे अगर बॉलिंग कर रहे होते ना, आई वुड हैव टेकन हिम, बट बॉलिंग नहीं किया हुआ है, कोई आइडिया नहीं है. एंड अगेन तो ऑप्शन बस वही बच जाता है हार्दिक पांड्या का. बट अगर शिवम दुबे 2-4 बार भी बॉलिंग कर दे, सो इट वुड बी ग्रेट. तो छठे पे हार्दिक पांड्या को रखेंगे. 7वां फिर मजबूरी है, जडेजा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. बहुत हुआ अक्षर पटेल, उनका लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, कोई नजदीक भी नहीं है. 8वें पे चहल, 9वें पे कुलदीप, 10वें पे बुमराह, 11वें पे आई पर्सनली डोंट वांट सिराज टू बी टेकन. सिराज शायद कॉन्फिडेंस डाउन है. सिराज इज नॉट, आई थिंक कि अभी शायद ही इज नॉट द बेस्ट देयर. शमी फिट हो पाएगा? नहीं, आईपीएल के बाद के पहले नहीं होगा. यादव को ले जाइए. 3 ही मैच है लेकिन परफॉर्मेंस तो धमाकेदार है. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. ये 11-12 लोग रहेंगे. 1-2 बैट्समैन और सोच लीजिए. केएल राहुल को रख सकते हैं बैकअप कीपर, बैकअप ओपनर भी हो जाता है, बैकअप कीपर भी हो जाता है. ही डज बोथ द थिंग्स. एंड देयर हैज टू बी 1 or 2 मोर पेसर्स. पेसर्स में और कौन है हमारे पास? अर्शदीप. देयर हैज टू बी 1 लेफ्ट आर्मर. अर्शदीप हैज टू बी देयर. अर्शदीप रहेंगे. संजू सैमसन पे एक सवाल हो सकता है कुछ लोग शायद, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में है. ही इज द रियल बैक, लाइक टू लाइक ऑफ इसका आपका ऋषभ पंत का, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं एंड ऑल दैट. रेयान पराग को आई विल नॉट टेक दिस वर्ल्ड कप. एक थोड़ा सा और, ये मेरा 12-13 लोग होंगे इफ आई एम थिंकिंग अबाउट दिस. कुछ आप लोग बताइए इसमें कुछ, अभी तो मेरे को यही याद आ रहा है. तो ये इसमें बस दो ही चीज बोलेंगे. पहला, आई वुड टेक विराट कोहली, एंड दूसरा 100% ऋषभ पंत वुड बी इन माय स्टार्टिंग 11. यस, दिनेश कार्तिक हैज डन हिज बिट. मेरा एक ही डिफरेंट व्यू है कि ओपन अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों 11 में खेल रहे हैं, दीज टू शुड ओपन एंड दे शुड एंश्योर दैट दे गेट आउट बाय 8th ओवर. अदरवाइज हम लोग हमेशा अंडर पार स्कोर करेंगे. और ये हम बहुत बार बोले हैं कि T20 फॉर्मेट में अगर विराट कोहली एक सर्टेन अमाउंट के बाद से ज्यादा बॉल खेलता है तो ही डज मोर हार्म टू हिज टीम. ये पिछले 4-5 साल का डेवलपमेंट. 2016-17 तक ही वाज समवन हु कुड टेक द गेम अप, बट 18-19 के बाद से T20 का गेम उतना बदल गया है कि अब विराट कोहली अगर 35-40 से ज्यादा बॉल खेलेगा, 35-40 भी हम ज्यादा बोल रहे हैं, शायद 25-30 से ज्यादा बॉल खेलेगा तो नुकसान होना शुरू हो जाएगा. इसलिए अगर खेलना है दोनों को 11 में, दोनों को ओपन करना चाहिए. अभी समय खत्म हो रहा है तो इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे. होपफुली वर्ल्ड कप से पहले एक बार और, वर्ल्ड कप की टीम के अनाउंस होने के बाद शायद एक बार और कनेक्ट करेंगे. नहीं, हम लोग वर्ल्ड कप को थोड़ा बेसिकली देखिए, इस बार बहुत लोग हम लोग बिजी हैं बहुत चीजों में. तो आईपीएल के सेमीफाइनल से हम लोग उसके पहले एक बार और करते हैं एंड देन फर्दर इसको वर्ल्ड कप में थोड़ा और सीरियसली हम लोग लेंगे, बिकॉज बहुत लोग बोल भी रहे हैं कि आप बहुत दिन से आए नहीं है हम लोग तीनों आदमी. तो 2-4 एपिसोड्स किया जाए इसके पहले, ठीक है, टाइम टू टाइम. बाकी डन है, देखते डन है. थैंक यू एवरीवन. गुड बाय. Crick Bits and Pieces, an unexpert panel.